हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को पढ़े थे। हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ अगले जनरल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी शानदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। खासकर यहाँ से बोर्ड में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अभी तक जो स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम लोग डी ब्लॉक के अगले जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक तत्व के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक तत्व के दो बाह्यतम कक्षा अधूरा होता है। एक को अल्टीमेट ऑर्बिट तो दूसरे को पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है। लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी उपकक्षा में प्रवेश करता है, इसलिए डी ब्लॉक तत्व के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। मतलब डी ब्लॉक तत्व के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 ns 1 to 2 होता है, जिसमें n-1 को पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है। पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है और ये n जो है n, इस n को अल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं। हम लोग क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, एटॉमिक ऑर्बिटल, पेनल्टीमेट ऑर्बिट, अल्टीमेट ऑर्बिट, एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट को क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको याद दिला दूं कि पेनल्टीमेट ऑर्बिट, अल्टीमेट ऑर्बिट होता क्या है। ये आपका कोई एटम है। हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम के सबसे बाह्यतम कक्षा को अल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है। किसी भी एटम के बाह्यतम कक्षा को अल्टीमेट ऑर्बिट कहा जाता है और इसे n के द्वारा रिप्रेजेंट, n के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे वैलेंस ऑर्बिट भी कहा जाता है। इसे वैलेंस ऑर्बिट भी कहा जाता है। किसी भी एटम में अल्टीमेट ऑर्बिट के अंदर वाले ऑर्बिट को पेनल्टीमेट ऑर्बिट बोलते हैं, पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं और इस पेनल्टीमेट ऑर्बिट को n-1 के द्वारा सूचित किया जाता है। किसी भी एटम में पेनल्टीमेट ऑर्बिट के अंदर वाले ऑर्बिट को एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं और इसे n-2 के द्वारा सूचित किया जाता है। हम लोग ये भी जानते हैं
कि किसी भी एटम में इस वैलेंस ऑर्बिट को छोड़कर, अल्टीमेट ऑर्बिट को छोड़कर, इस शेष बचे ऑर्बिट को हम लोग कोर ऑर्बिट कहते हैं और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरह से डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, आइए देख लेते हैं। चूँकि डी ब्लॉक तत्व के दो बाह्यतम कक्षा अर्थात अल्टीमेट ऑर्बिट एवं पेनल्टीमेट ऑर्बिट अधूरा होता है, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी उपकक्षा में प्रवेश करता है। इसलिए डी ब्लॉक तत्व के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns1-2 होता है। डी ब्लॉक तत्व के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns1-2 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन और 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक उपस्थित रह सकता है और एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग 1 से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाए हैं कि एस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक उपस्थित रह सकता है। तो आइए हम लोग पहले इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नोट कर लेते हैं। नोट करेंगे, चूँकि डी ब्लॉक तत्व के दो बाह्यतम कक्षा अर्थात अल्टीमेट एवं पेनल्टीमेट ऑर्बिट अधूरा होता है, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी सबसेल उपकक्षा में प्रवेश करता है। अतः इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns1-2 होता है। आइए हम लोग डी ब्लॉक के अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में 4 कतार में बांटा गया है। डी ब्लॉक के प्रत्येक सीरीज में 10 तत्व उपस्थित होता है, इसलिए डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 40 होता है। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में ही पढ़े हैं कि डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो डी ब्लॉक में 40 तत्व है। कैसे हम लोग पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, संक्रमण तत्व होगा, और कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व नहीं होगा। मतलब डी ब्लॉक का कुछ तत्व संक्रमण तत्व होगा और कुछ तत्व संक्रमण तत्व नहीं होगा। तो डी ब्लॉक का जो तत्व संक्रमण तत्व होगा तो उसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण तत्व कहेंगे,
और जो ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं होगा तो वैसे तत्व को क्या कहेंगे। मतलब यहाँ एक पॉइंट बन रहा है कि डी ब्लॉक का सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं होता है। डी ब्लॉक का 40 का 40 तत्व संक्रमण तत्व नहीं होगा, लेकिन उसमें से जो भी 2, 4, 5, 10, 15 जो भी तत्व संक्रमण तत्व होगा वो सभी का सभी कहाँ का तत्व होगा, डी ब्लॉक तत्व होगा। तो बिल्कुल एकदम दिमाग को शांत करके पॉइंट को पहले सुनिए। डी ब्लॉक का सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं होता है, लेकिन सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व होता है। पहले आइए इसको हम लोग नोट करते हैं। सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं होता है, लेकिन सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व होता है। तो अब हम लोग कहेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में कुल 40 तत्व है। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन कौन सा तत्व संक्रमण है और कौन कौन सा संक्रमण नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक पॉइंट को पहले समझते हैं। वे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D129 हो, मतलब वे तत्व जिसके D में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, तो वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाएंगे। मतलब डी ब्लॉक के जिस तत्व में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन डी एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित हो तो वैसे तत्व को संक्रमण तत्व कहेंगे। तो हम लोग नोट करेंगे, वे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D129 हो तो उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। वे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D129 हो तो इसे तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहेंगे। आइए हम लोग संक्रमण तत्व को एक उदाहरण के मदद से हम लोग समझते हैं। यहाँ हम मैग्नीज को ले रहे हैं। मैग्नीज 3D सीरीज का तत्व है। मैग्नीज डी ब्लॉक तत्व है। इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 3D4s 18 2 20 5 25 ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसके डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, और हम बता चुके हैं 1 से अगर 9 इलेक्ट्रॉन तक हो डी एटॉमिक ऑर्बिटल में तो वैसे तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आइए इसके मतलब को पहले हम लोग देखते हैं। डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होता है, 1 2 3 2 5। अब एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके प्रवेश करता है। हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। यहाँ देखिए एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सभी का सभी इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ अनपेयर्ड है। मतलब मैग्नीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हिंदी में हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो अब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व के डिफिनेशन को थोड़ा सा बदल करके भी हम लोग समझ सकते हैं। वे तत्व
जिसके डी एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वे तत्व जिसके डी एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो या उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 9 हो, तो वैसे तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। मतलब वैसा डी ब्लॉक तत्व या आयन या यौगिक जिसके डी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वे सभी के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाएंगे। तो ये आपका मैग्नीज एक प्रकार का संक्रमण तत्व है। अब हम लोग डी ब्लॉक के अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। डी ब्लॉक में हम लोग जानते हैं कुल 40 तत्व होता है। तो वही हम लोग देखें कि डी ब्लॉक तत्व को ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं वो भी देखें। अब जो डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, तो वैसे तत्व को क्या कहा जाता है? तो वैसे तत्व को झूठा संक्रमण तत्व, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। वे डी ब्लॉक एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, तो वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, झूठा संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आइए हम लोग हेडिंग करते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, झूठा संक्रमण तत्व। तो कहेंगे वे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d0 या 10 हो, मतलब जिसके बाह्यतम कक्षा में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d0 या 10 हो, मतलब d में 0 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे डी ब्लॉक आयन या तत्व झूठा संक्रमण तत्व स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। तो हम लोग पहले इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। लिखेंगे वे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d0 या 10 हो, तो उसे झूठा संक्रमण तत्व कहा जाता है। आइए हम लोग झूठा संक्रमण तत्व क्या होता है एक उदाहरण के मदद से समझ लेते हैं। ये जिंक डी ब्लॉक तत्व है, 3D सीरीज का एलिमेंट है। हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, आर्गन 18 3D 4s, 18 2 20 10 30। यहाँ डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब जिंक के डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। और डी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए कितना बॉक्स होता है? 5। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन एक एक करके बॉक्स में भर रहे हैं, फिर इसका हम लोग जोड़ा लगवाएंगे, पेयरिंग करवाएंगे। तो देखिए जिंक के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी का सभी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड है। मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, एक भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हम डिफिनेशन में भी बता चुके हैं कि वे डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो वे डी ब्लॉक तत्व स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट झूठा संक्रमण तत्व कहलाता है। तो ये जो जिंक होगा, ये जिंक एक प्रकार का स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके पास सभी का सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जिंक एक प्रकार का झूठा संक्रमण तत्व है। फ्रेंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों को 2 स्पेसिफिक ग्रुप का नाम भी पढ़ना है।
ग्रुप फर्स्ट बी एलिमेंट और ग्रुप सेकेंड बी एलिमेंट। तो आइए हम लोग दो ग्रुप के स्पेसिफिक नाम को देख लेते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप फर्स्ट भी एलिमेंट है, इसे 11वां भी कहा जाता है। इसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है। इसमें है कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड है। अब हम लोग कहेंगे कि इस ग्रुप फर्स्ट बी के एलिमेंट का नाम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब आपका ग्रुप फर्स्ट बी के एलिमेंट को टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। मुख्य संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्व के ग्रुप फर्स्ट बी एलिमेंट को टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? तो हम लोग जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तो देखे थे इसके 3D में 9 इलेक्ट्रॉन, इसके 4D में 9 इलेक्ट्रॉन, इसके 5D में 9 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। हम लोग स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए S का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर D में डालते हैं, जिससे D का 10 इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं तो जनरली जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखेंगे तो इसके डी में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 9 इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ एक्सेप्शन लिखते हैं और हम लोग स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए S का 1 इलेक्ट्रॉन लेके इसमें डालते हैं। नहीं तो कॉपर के 3D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 9। सिल्वर के 4D में कितना? 9। गोल्ड के 5D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 9 इलेक्ट्रॉन। मतलब 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होता है। इलेक्ट्रॉन हम लोग एक एक करके इसमें डालेंगे पहले, फिर जोड़ा बनेगा। मतलब आपका इसको देखने से बिल्कुल पता चल रहा है कि कॉपर हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो, उसके डी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और हम पीछे बता चुके हैं जिसके डी एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि इस कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का यूज कॉइन बनाने में, सिक्का बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग करेंसी के रूप में करते हैं। इसलिए ग्रुप फर्स्ट बी के एलिमेंट को क्वाइनेज मेटल ग्रुप या करेंसी मेटल ग्रुप भी कहा जाता है। क्वाइनेज मेटल ग्रुप या करेंसी मेटल ग्रुप भी कहा जाता है। जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू हाई होता है, उच्च होता है। इन सभी पॉइंट को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी आप लोग को थोड़ा सा याद करना होगा कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, संक्रमण तत्व होगा, सभी संक्रमण तत्व के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? हाई। तो अभी हम लोग देख रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट बी एलिमेंट को टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट या क्वाइनेज मेटल ग्रुप या करेंसी मेटल ग्रुप कहा जाता है। आइए अब हम लोग ग्रुप सेकेंड बी को देखें कि सेकेंड बी के एलिमेंट को क्या कहा जाता है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप सेकेंड बी है, इसे 12वां भी कहा जाता है। इसमें जिंक, कैडमियम, Hg है। इसके 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, 4D में 10 इलेक्ट्रॉन, इसके 5D में 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होता है। पहले आपका इलेक्ट्रॉन एक एक करके हम लोग प्रवेश कराते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनता है, फिर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है। मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं दिख रहा है। मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 0। इसलिए हम लोग ग्रुप सेकेंड बी के एलिमेंट को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, झूठा संक्रमण तत्व, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ग्रुप सेकेंड बी के एलिमेंट को वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। वाष्पशील डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इसमें ये मरकरी जो है, मरकरी रूम टेम्परेचर पर ही आपका लिक्विड होता है।
ये मरकरी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ग्रुप सेकेंड बी के एलिमेंट को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, झूठा संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जिंक, कैडमियम, Hg के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो डिफिनेशन हम लोग देखे थे, वे एलिमेंट जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 0 या 10 हो, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग झूठा संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इन एलिमेंट के डी एटॉमिक ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये सभी का सभी झूठा संक्रमण तत्व है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप सेकेंड बी के एलिमेंट को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट या वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसे वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि ये जो आपका ग्रुप सेकेंड बी एलिमेंट है, इस ग्रुप सेकेंड बी एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो लो होता है, इसलिए ग्रुप सेकेंड बी के एलिमेंट को वाष्पशील डी ब्लॉक एलिमेंट, वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द आपको हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलने वाले हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल प्रॉपर्टीज़ को फिनिश कर दिए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और डी ब्लॉक एलिमेंट के स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।